चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे उस प्राचीन और मशहूर संवाद की ओर चलते हैं जो आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त के बीच हुआ था। मतलब ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दबी कोई पुरानी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये धन कमाने और उसे बचाए रखने का एक बेहद प्रैक्टिकल विज्ञान है। आज हम इसी मूल स्रोत को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि कैसे चाणक्य नीति के अचूक और सटीक सिद्धांत आज के इस कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब इस विचार को देखिए। चाणक्य का मुख्य दर्शन एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखता है। अगर आज इसी वक्त दुनिया की सारी संपत्ति सभी लोगों में बिल्कुल बराबर बराबर बांट दी जाए तो क्या होगा? कुछ ही सालों में हालात बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे आज हैं। गरीब फिर से गरीब हो जाएंगे और अमीर फिर से अमीर। कमाल की बात है ना? ये स्रोत हमें साफ बताता है कि अमीरी और गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस का नतीजा नहीं है। असल में ये पूरी तरह से इंसान की बुद्धि और मानसिकता का खेल है। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि धनवान बनने का असली रहस्य आखिर है क्या? बचपन से ही हम सब सुनते आए हैं कि भाई कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र चाबी है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ दिन रात पसीना बहाने से कोई बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकता है? स्रोत के अनुसार यह एक बहुत बड़ा मिथक है। धन का असली रहस्य सिर्फ शारीरिक मेहनत में नहीं छुपा है, बल्कि मानसिक चपलता और अपनी बुद्धि के सही इस्तेमाल में है। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है शारीरिक श्रम, एक मजदूर दिन रात हथौड़ा चलाता है, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शारीरिक मेहनत की अपनी एक सख्त लिमिट होती है और इंसान आखिर में थक ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ है मानसिक शक्ति। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक राजा कभी खुद मजदूरी नहीं करता और एक बड़ा व्यापारी अपने कंधों पर बोरे नहीं ढोता। पैसा हमेशा वहां खिंचा चला आता है जहां दिमागी ताकत का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसी दिमाग से असीमित संपत्ति बनाई जा सकती है। और बस यहीं से एंट्री होती है धन अर्जित करने के पहले और सबसे जरूरी नियम की। अपनी बुद्धि पर निवेश करें। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस या शेयर बाजार में नहीं, बल्कि खुद के दिमाग पर होना चाहिए। स्रोत हमें याद दिलाता है कि अगर कोई सच में उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है जहां पैसों की कोई किल्लत ना हो, तो उसे अपनी बुद्धि और सीखने की क्षमता पर भरपूर दाम लगाना होगा। दिमाग के घोड़े को दौड़ाना ही पड़ेगा और हाँ, जीवन की आखिरी सांस तक सीखते रहना होगा। क्योंकि जो इंसान नया सीखना बंद कर देता है, समझ लीजिए उसकी तरक्की और कमाई उसी पल रुक जाती है। और ये बात हमें बहुत ही नेचुरल तरीके से दूसरे नियम की तरफ ले जाती है। मौकों को यानी अवसर को समझना होगा। अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर ये नहीं बोलते कि अरे सुनिए मैं मौका हूं, मुझे अंदर आने दीजिए। स्रोत के अनुसार ये हमेशा भेस बदल कर आते हैं, कभी किसी बड़ी मुसीबत के रूप में, कभी किसी के ताने में, तो कभी किसी दोस्त के मुंह से निकली एक बहुत ही कैजुअल सी बात में। जो लोग इन्हें पहचान कर तुरंत पकड़ लेते हैं, वही असल में जीवन में बाजी मारते हैं। धन कभी खुद चलकर इंसान के पास नहीं आता, बल्कि ये उन लोगों को खोजता है जो मौकों को पकड़ने के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखते हैं। अब इस तीसरे नियम को समझना सबसे ज्यादा क्रूशियल है। समय पैसे से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। अक्सर लोग पैसे को ही सबसे बड़ी दौलत मान बैठते हैं, लेकिन जरा सोचिए, खोया हुआ पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, डूबा हुआ बिजनेस फिर से खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से फिसल गया वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। चाणक्य नीति के इस मूल स्रोत में बहुत जोर देकर बताया गया है कि दुनिया के जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका अपना समय और समय को लेकर उनका कठोर अनुशासन ही रहा है। चौथा नियम हमें बताता है कि धन आने से पहले खुद को उसके लिए तैयार कैसे करना है। स्रोत यहां एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देता है। धन बिल्कुल एक तेज बहती हुई नदी की तरह है। अगर संयम और अनुशासन का एक मजबूत बांध नहीं बनाया गया तो ये नदी सब कुछ बहा ले जाएगी। हम अक्सर देखते हैं ना, लोगों की आमदनी थोड़ी सी क्या बढ़ती है, वे तुरंत अपना लाइफस्टाइल बहुत महंगा कर लेते हैं और दिखावे में पैसा उड़ाने लगते हैं। लेकिन धन को टिकाए रखने की असली तैयारी ये है कि इंसान की आदतें और चरित्र इतने सॉलिड हों कि पैसा आने पर भी लालच या अहंकार उस पर हावी ना हो सके। खैर, इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इंसान के आसपास का माहौल कैसा है, और यही है इस 5वें नियम का निचोड़, अपनी संगति का ऑडिट करना। स्रोत एकदम साफ साफ कहता है कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी तेज दिमाग का क्यों ना हो, अगर उसकी संगति गलत है तो सब मिट्टी है। इंसान का भविष्य और उसकी कमाई दरअसल उन 5 लोगों का एवरेज होती है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताता है।
अगर आसपास नकारात्मक और आलसी लोग हैं तो सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसके उलट अनुशासित और अपने लक्ष्य पर फोकस करने वाले लोगों के साथ रहने से सफलता और पैसे का रास्ता अपने आप खुलने लगते हैं। चलिए, यहां तक तो बात हो गई धन कमाने की, लेकिन अब एक और बहुत ही सीरियस पहलू पे आते हैं। लोग इतनी खून पसीने की कमाई, अपने जीवन भर की पूंजी इतनी आसानी से क्यों गंवा देते हैं? अब हम धन की सुरक्षा की ढाल के विषय में गोता लगाएंगे। अक्सर देखा गया है कि भारी नुकसान की वजह कोई खराब बिजनेस या शेयर बाजार का क्रैश नहीं होता, बल्कि भावनाओं में बहकर रिश्तेदारों और दोस्तों को दिया गया उधार होता है। ये एक ऐसा खतरनाक इमोशनल ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। बिना चुकाए गए उधार, सच कहें तो उस दीमक की तरह हैं जो अच्छे भले मजबूत रिश्तों को भी अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। स्रोत में प्राचीन पाटलिपुत्र के विष्णुदास नाम के एक सीधे साधे व्यापारी का किस्सा है। उसने दया में आकर अपनी जीवन भर की सारी सेविंग्स एक दूर के रिश्तेदार को उधार दे दी। नतीजा क्या हुआ? रिश्तेदार ने वो सारे पैसे ऐशो आराम में उड़ा दिए और विष्णुदास का अपना परिवार भूखे मरने की नौबत पर आ गया। आज के डिजिटल जमाने में भी बिल्कुल यही हो रहा है ना? बस मांगने का तरीका बदल गया है। जैसे फोन पर अचानक से आने वाला 500 रुपए के अर्जेंट उधार का मैसेज, ना कहने की झिझक अक्सर बहुत भारी पड़ जाती है। तो सवाल है कि इस इमोशनल जाल से बचने का पक्का इलाज क्या है? इसके लिए 5 बेहतरीन रणनीतियां बताई गई हैं। पहली है समय की ढाल। जब भी कोई पैसे मांगे तो तुरंत हाँ या ना बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बस 24 घंटे का समय मांग लेना चाहिए, ये कहकर कि पहले अपना हिसाब किताब देखना होगा। स्रोत में एक जल्दबाज राजकुमार और एक धोखेबाज जासूस की कहानी है, जो हमें साफ दिखाती है कि बिना सोचे समझे तुरंत पैसे पकड़ा देना कितना खतरनाक हो सकता है। ये 24 घंटे का गैप हमेशा सामने वाले की असली नीयत को परखने का पूरा मौका देता है। दूसरी रणनीति है सीधे और एकदम स्पष्ट सवाल पूछना। 24 घंटे बाद जब दोबारा बात हो तो बिना किसी लाग लपेट के एक सीधा सवाल होना चाहिए। इस पैसे को वापस लौटाने की तुम्हारी ठोस योजना क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। अक्सर लोग इमोशंस का कार्ड खेलते हुए कहते हैं, अरे बस मुझ पर भरोसा रखो यार। लेकिन स्रोत चेतावनी देता है कि ऐसे गोलमोल और जज्बाती जवाब हमेशा खतरे का सिग्नल होते हैं। सीधे सवाल दागने से उधार मांगने वाले की असली मंशा कभी छुप नहीं सकती। सुरक्षा की मांग करना तीसरी अहम रणनीति है, मतलब कोई गारंटी या कोलैटरल मांगना। स्रोत में बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया है कि बिना गारंटी के पैसा देना बिल्कुल रेत में पानी डालने के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति एक पोस्ट डेटेड चेक जैसी छोटी सी गारंटी देने में भी आनाकानी करता है और उल्टे नाराज होकर चला जाता है, तो बस समझ लेना चाहिए कि उसकी नीयत शुरू से ही खराब थी, क्योंकि साफ नीयत वाला इंसान अपनी तरफ से गारंटी देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। चौथी रणनीति काफी दिलचस्प है, अभाव की माया, यानी पैसों की कमी का भ्रम पैदा करना। यह बहुत ही पोलाइटली और स्मार्टली इनकार करने का तरीका है। सामने वाले से यह कहा जा सकता है कि सारा पैसा तो फिक्स डिपॉजिट या कहीं और फंसा हुआ है, और अगर उसे समय से पहले निकाला तो जो भारी पेनल्टी लगेगी, क्या उधार लेने वाला उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार है? जाहिर सी बात है, कोई भी उधार मांगने वाला किसी और के नुकसान की भरपाई अपनी जेब से थोड़ी ही करेगा, और वो खुद ही बिना कोई बहस किए पीछे हट जाएगा। पांचवी और आखिरी रणनीति एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। अगर लगे कि सामने वाले की मुसीबत सच में बहुत बड़ी और जेन्युइन है, तो एक बड़ा और रिस्की उधार देने के बजाय अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक छोटा सा नॉन रिफंडेबल दान दे देना कहीं ज्यादा अक्लमंदी का काम है। बड़ा उधार हमेशा क्लेश का कारण बनता है और आखिर में रिश्ता तोड़ ही देता है, लेकिन एक छोटी सी मदद या दान देने से अपनी गाड़ी कमाई भी सेफ रहती है, सामने वाले की थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, और सबसे अच्छी बात, आपसी रिश्ता और आभार दोनों हमेशा के लिए बरकरार रहते हैं। और यहीं से निकल कर आता है एक बहुत ही पावरफुल कंक्लूजन। अगर पैसा नहीं देने की वजह से कोई रिश्ता टूट जाता है, तो दरअसल वो रिश्ता शुरू से ही सच्चा था ही नहीं। अपनी मेहनत की कमाई की रक्षा करना और सही समय पर मजबूती से ना कहना आना असल में आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। धन को बचाना एक तरह से अपने परिवार और अपने आने वाले कल को सुरक्षित करने के ही बराबर है। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। क्या हमारी आर्थिक सीमाएं इतनी मजबूत हैं कि वे भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें? चाणक्य के ये सिद्धांत सुनने में भले ही सैकड़ों साल पुराने लगें, लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में इनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। पैसे कमाने के लिए अपनी बुद्धि का लगातार इस्तेमाल करना और उसे बचाने के लिए अपनी भावनाओं पर कड़ा कंट्रोल रखना, बस यही वो सटीक बैलेंस है जो एक शानदार और सफल जीवन बनाता है। इन रणनीतियों पर गहराई से विचार करना भविष्य के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।